की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास के जयपुर स्थित सिविल लाइंस आवास पर ईडी की टीम ने छापेमारी की। यह कार्रवाई चर्चित 49,000 करोड़ रुपए के पीए सील चिटफंड घोटाले से जुड़ी बताई जा रही है, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। खाचरियावास ने छापेमारी के दौरान कहा कि उन्हें राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा, मैं लगातार राज्य और केंद्र की भाजपा सरकार की आलोचना करता आया हूं, इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि जब राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार केंद्र में आएगी तब भाजपा नेताओं को जवाब देना होगा। इस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता खाचरियावास के आवास पर लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और केंद्र सरकार व ईडी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं ईडी अब यह भी जांच कर रही है कि राजस्थान में इस घोटाले के किन किन लोगों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिला है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। राजस्थान के उदयपुर जिले में मंगलवार को जिला परिषद सभागार में ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उदयपुर, राजसमंद और सलूम्बर जिलों में ऊर्जा विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं और मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं की भी समीक्षा की गई। नागर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और संबंधित अधिकारी या संवेदक की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही को भी आवश्यक बताया। यही नहीं, ग्रीष्म ऋतु में संभावित विद्युत लोड में वृद्धि को देखते हुए नागर ने समर प्लान की भी समीक्षा की। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा के नेतृत्व में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रदेशवासियों की गर्मी के मौसम में निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलती रहे। इस बैठक में उदयपुर शहर के विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीना, गोगुंदा विधायक प्रताप गमेती, मामली विधायक पुष्कर डांगी, सलूम्बर विधायक शांतांवी, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी, जिला कलेक्टर नमित मेहता सहित विभिन्न विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने निजी स्कूलों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य अभिभावकों पर से आर्थिक दबाव कम करना है। अब प्रदेश का कोई भी प्राइवेट स्कूल आगामी 5 वर्षों तक अपनी यूनिफॉर्म में बदलाव नहीं कर सकेगा। इसके अलावा स्कूल प्रबंधन को यह भी निर्देश दिए कि वे छात्रों और अभिभावकों पर किसी विशेष स्थान से यूनिफॉर्म या किताबें खरीदने का दबाव नहीं बना सकते। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि अगर कोई निजी स्कूल इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्कूल अब न केवल शिक्षा विभाग के द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम की किताबों का ही उपयोग करेंगे, पुस्तकों की सूची जिसमें लेखक, प्रकाशक और मूल्य की जानकारी भी शामिल होगी, उसे सत्र शुरू होने से 1 माह पूर्व स्कूल के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना होगा और वेबसाइट पर भी अपलोड करना होगा। जालोर में आज कांग्रेस पार्टी ने एक अहम आयोजन के तहत नए पार्टी कार्यालय का लोकार्पण किया। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, जालोर सिरोही से पूर्व लोकसभा प्रत्याशी वैभव गहलोत सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। यह कार्यक्रम आगामी पंचायत राज और विधानसभा चुनावों की तैयारियों के लिए लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लोकार्पण के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन भी आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। सम्मेलन में बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने और कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने और जनसंपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर जोर दिया गया। दिलचस्प रूप से इस सम्मेलन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अपेक्षा आम लोगों की भागीदारी अधिक रही, जिससे कार्यक्रम को लेकर जन जागरूकता का संकेत भी मिला। राजस्थान में बारिश के कारण 2 दिन तक मिली राहत के बाद एक बार फिर गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। सोमवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज गर्मी और लू का प्रकोप देखने को मिला। सबसे अधिक गर्म बाड़मेर रहा, जहां अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6 डिग्री से ज्यादा है। सुबह 11 बजे तक ही तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और लू चलनी शुरू हो गई। बीती रात यहां न्यूनतम तापमान भी 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जैसलमेर और फलौदी में भी अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की चेतावनी दी है। अनुमान है कि बाड़मेर और जैसलमेर जैसे क्षेत्रों में पारा 46 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। मौसम विभाग ने 15 अप्रैल को श्रीगंगानगर, बीकानेर, झुंझुनू, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा जोधपुर, पाली, जालौर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और दौसा सहित कई जिलों में भी येलो अलर्ट रहेगा।
बांसवाड़ा शहर में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। चोर बेखौफ होकर एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जिससे आमजन में डर का माहौल बना हुआ है। यह ताजा मामला शहर की शारदा कॉलोनी के पिछले इलाके का है, जहां बीती रात अज्ञात चोरों ने एक सूर्य मकान को निशाना बनाया और वहां से सोना चांदी के जेवरात और नकदी चुराकर फरार हो गए। चोरों की यह वारदात राकेश मीना नामक व्यक्ति के मकान में हुई, जो अपने परिवार सहित गाँव गांगड़ तलाई गया हुआ था। मकान के ऊपरी हिस्से में किराएदार रह रहे थे। सुबह जब किराएदारों ने देखा कि मकान के मुख्य दरवाजे पर बाहर से कुंडी लगी हुई है, तो उन्होंने राकेश मीना को फोन कर जानकारी दी। राकेश ने बताया कि नीचे के हिस्से में कोई नहीं है, जिस पर किराएदारों ने पड़ोसी की मदद से कुंडी खोली। दरवाजे खोलते ही देखा गया कि मकान के ताले टूटे हुए हैं और अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मुआवजा कर रिपोर्ट दर्ज की। गर्मी और लू की बढ़ती प्रचंडता को देखते हुए नसीराबाद क्षेत्र के राजकीय सामान्य चिकित्सालय में व्यापक तैयारियां की गई। इस वर्ष तापमान में अचानक तेजी से वृद्धि और हीट वेव की आशंका ने आम जन को प्रभावित किया है। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है और लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। बाजारों में कूलर, पंखों और ठंडी चीजों की मांग तेजी से बढ़ी है। इसी के चिकित्सा विभाग ने सावधानी बरतते हुए व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त किया है। उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव के निर्देश पर अस्पताल प्रभारी डॉक्टर विनय कपूर की देखरेख में हीट वेव से निपटने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। अस्पताल में हीट वेव के लिए अलग विभाग स्थापित किया गया, जिसका जिम्मा डॉक्टर कैलाश रावत और सहायक डॉक्टर त्रपिंद को सौंपा गया। मरीजों के उपचार के लिए आवश्यक दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक भी रखवाया गया। इसके अलावा अस्पताल परिसर में छाया और स्वच्छ पेयजल की भी विशेष व्यवस्था की गई। उपखंड अधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी चिकित्सा के स्टाफ के द्वारा लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन और अस्पताल दोनों ही हीट वेव से जनजीवन की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सजग हैं। राजस्थान के अजमेर जिले के मसूदा उपखंड क्षेत्र में ग्राम पंचायतों के परिसीमन को लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। हाल ही में हुई नई परिसीमन प्रक्रिया में कई गांवों को उनकी पारंपरिक ग्राम पंचायतों से हटाकर अन्य पंचायतों में शामिल किया गया, जिससे स्थानीय लोगों ने नाराजगी फैल गई है। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत देवमाली के अंतर्गत आने वाले देवगढ़ गांव के ग्रामीणों ने विरोध दर्ज कराया। ग्रामीणों का कहना है कि देवगढ़ गांव को हाल ही में बनाई गई केलू ग्राम पंचायत में शामिल किया गया, जबकि देवमाली पंचायत उनके गांव से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दूसरी ओर केलू पंचायत गांव से करीब 6 किलोमीटर दूर है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने इसे अव्यवहारिक और असुविधाजनक बताया। परिसीमन के इस फैसले को लेकर क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो चुके हैं और ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द इस मुद्दे को सुलझने की मांग भी की है। आज राजस्थान पुलिस अपना स्थापना दिवस मना रही है और इस अवसर पर पूरे प्रदेश में विविध कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। अजमेर पुलिस ने इस दिन को सेवा और समर्पण के रूप में मनाते हुए एक विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें पुलिस कर्मियों के साथ साथ वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। अजमेर की पुलिस लाइन में आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का परिचय दिया। इस अवसर पर अजमेर पुलिस अधीक्षक सहित अन्य उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे और उन्होंने भी रक्तदान कर सभी को प्रेरित किया। शिविर का उद्देश्य न केवल मानव सेवा था, बल्कि यह संदेश भी देना था कि पुलिस सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह सामाजिक जिम्मेदारियों में भी सक्रिय भूमिका निभा रही है। उदयपुर में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने शनिवार को जिला परिषद सभागार में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों के द्वारा बिजली विभाग के 2 अधिकारियों की शिकायत भी की गई, जिसमें बताया गया कि वे फोन कॉल नहीं उठाते और जन समस्याओं पर ध्यान नहीं देते। इस पर मंत्री नागर ने तुरंत सख्त रुख अपनाते हुए दोनों अधिकारियों को तत्काल एपीओ करने के निर्देश भी दिए। बैठक में जिले के विभिन्न विधायकों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।